एवरीवन, क्लास 9th चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। तो इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में छोटी लड़की के बारे में बात बताई जा रही है कि जो उसकी फीलिंग थी उसके पापा को लेकर, तो वो नफरत से बदलकर, डर से बदलकर थोड़ी समझने वाली पापा को हो गई। कभी कभी होता भी है लाइफ में कि जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमें अपने माँ बाप की गलतियां दिखाई देती हैं कि नहीं जो गलत बोल रहे हैं, ऐसा गलत है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही सब चीजें हमें सही लगने लगती हैं कि पापा उस टाइम पे या मम्मी उस टाइम पे बोलते थे वो सब ठीक था, कुछ गलत नहीं बोलते थे। तो स्टोरी देखते हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो उसमें ये देखते हैं लिटिल गर्ल के बारे में। फिगर टू बी फियर्ड, मतलब वो एक डर से जाने वाला इंसान था और जिससे हमेशा टाला जाता था। तो वो कौन था? वो लड़की का पापा था। लड़की कौन है यहाँ पे? केजिया। केजिया के पिता थे। केजिया अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती थी। पापा का डेली का एक शेड्यूल था कि वो ऑफिस जाते थे, केजिया के रूम में आते थे, उसको एक कैजुअल किस देते थे। तो केजिया उस पापा से बोलती थी गुड बाय पापा, और वो जैसी देखती थी कि पापा निकले और जो पापा की गाड़ी की आवाज है उसे धीमे धीमे सुनाई देती थी, वो एकदम ग्लैड हो जाती थी, एकदम सुकून की सांस, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, एकदम खुशी की सांस हो जाती थी कि चलो पापा चले गए। वो पापा से इतना डरती थी। जैसे पापा शाम को आते थे तो वो डर की वजह से सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती थी चुपचाप, है ना। डर की वजह से क्या होता था, सीढ़ियों पे खड़ी हो जाती थी। तो पापा की वही वो तेज बोलने वाली आवाज सुनाई उसे देती थी कि क्या कहते हैं, लाओ चाय लेके आओ फटाफट, मेरी ड्राइंग रूम में चाय लेकर आओ, न्यूज़पेपर नहीं आया अभी तक। तो ऐसे करके मेरे सूज उतारो, टेक ऑफ माई सूज। तो वो चीज था। तो केजिया का क्या करती थी, शांति से, डरी डरी तो रहती थी वो अपने पापा से। तो वो ऊपर चली जाती थी, लेकिन उसकी मम्मी बोलती थी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो तुम जाओ अपने पापा के पास जाओ और अपने पापा के बूट को टेक ऑफ करो, है ना, टेक ऑफ दी फादर बूट्स। तो वो शांति से पापा के कमरे में आती, गेट खोल के ड्राइंग रूम का चुपचाप आती, है ना, पापा के बूट्स को उतारती। लेकिन पापा उससे कुछ भी पूछते तो वो एकदम जवाब नहीं देती थी। वो ऐसे मतलब अखला के बोलती थी, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे होता है ना, डर डर के बोलती थी। तो उसके पापा बोलते थे यदि तुमने सही से बात नहीं की तो तुम्हारी मम्मी से मैं बोलूंगा कि तुम्हें कहीं डॉक्टर पर दिखवाए। तो वो सिर्फ ऐसा डर डर के बोलती थी, सिर्फ अपने पापा से बोलती थी वो, और किसी से बिल्कुल बिना डरे, और सबसे सही बात करती थी। डरने को क्या बोलते हैं? सटल बोलते हैं। डर डर के बात करती थी। तो क्या होता था, संडे का नून था, दोपहरी थी संडे की। तो दादी माँ ने उससे बोला कि जाओ तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठो, थोड़ा इनसे बात करो, थोड़ी बॉन्डिंग बनाओ। तो वो अपने मम्मी पापा के कमरे में गई। तो वो नॉर्मल था, उसकी मम्मी बुक्स पढ़ रही थी और उसके पापा सोफे पे मतलब लेटे हुए थे, खुल के स्ट्रेच्ड आउट, मतलब लेटे हुए थे, खुल के लेटे हुए थे। उसके पापा आराम से सोफे पे लेटे हुए थे, है ना, और चश्मा लगा के मुंह पे हैंकरचीफ रखे हुए थे। हैंकरचीफ होता है ना कि मुंह पे रुमाल रखे हुए थे, और पैर उनके कहाँ पे रखे हुए थे? पैर उनके तकिए पे रखे हुए थे। खर्राटे स्नोरिंग, खर्राटे लेके वो आराम से सो रहे थे। वो वहीं पे बैठ गई शांति से, चुपचाप। वो क्या कहते हैं, केजिया वहीं पे बैठ गई पापा के उठने का। पापा उठे, बोलती है पापा से चाय वाय लेके आओ। पापा फिर से बोलने लगे कि चाय लेके आओ। तो ठीक है ठीक है ठीक है पापा। तो वो अपनी माँ से बोलता है मम्मी इसको समझाओ आप, जो ऐसे कैसे बोलती है ना, ब्लिंक ऑफ सुसाइड, मतलब इसे शिक्षा दो कि सुसाइड की कगार पे ये नहीं आए। इस लड़की को शिक्षा दो, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था कि उसकी बेटी उससे इतना कैसे नफरत, मतलब नफरत नहीं, इतनी क्यों डरती है। लेकिन लड़की अपने पापा से डरती थी, तो वो सोचती थी अपने पापा के बारे में, है ना, कि पापा बहुत बिग है, उनकी बड़ी बड़ी नेक, बहुत बड़ी गर्दन है, बड़े बड़े हाथ हैं, और जमाई लेते हैं ना तो बड़ा मुंह फाड़ के लेते हैं, मतलब जायंट की तरह। मतलब उसे लगता था कि मेरे पापा जायंट की डेथ की तरह लगते हैं, राक्षस की तरह लगते हैं, है ना। अपना सोफे पे स्ट्रेच आउट करके सोफे पे लेटे हुए हैं, है ना। केजिया जब भी अपने मतलब लेटे हुए हैं, वो केजिया ऐसे करके देख रही है। तो उसके पापा क्या बोलते हैं, व्हाई आर यू स्टेयरिंग, डोंट स्टेयर, मेरी तरफ मत देखो, है ना, तुम एक ब्राउन उल्लू की तरह लग रही हो मेरी तरफ देखते हुए। तो क्या हुआ था, केजिया की ग्रैंड मदर ने केजिया को सजेस्ट किया कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, तो तुम कुछ गिफ्ट उनके लिए सरप्राइज करो। तो उसकी ग्रैंड मदर ने किया कि तुम पिन कुशन बनाओ, है ना, जो येलो सिल्क कपड़े से पिन कुशन बनाओ। तो वो ठीक है, मान गई। तो वो पापा के गिफ्ट के लिए, बर्थडे के गिफ्ट के लिए एक कुशन बना रही थी, जिसने उसने डबल कॉटन का कपड़ा लिया हुआ था। तो उसने 3 साइड तो सिलनी, लेकिन चौथी साइड उसे सिलनी थी। तो उसमें तकिए में कुछ फिल करने के लिए भी तो चाहिए,
है ना। तो फिल करने के लिए वो ढूंढ रही थी। उसकी दादी माँ कहाँ थी, वो तो गार्डन गई हुई थी बाहर। उसकी मम्मी कहाँ थी, उसकी मम्मी भी नहीं थी। वो अपनी मम्मी को ढूंढते हुए मम्मी के रूम में आ गई। तो मम्मी के रूम में टेबल रखी हुई थी, टेबल पे कुछ बिखरे हुए पेपर्स रखे हुए थे। तो केजिया ने पेपर्स उठाए, उन सभी को पेपर को तोड़ के और ज्यादा फाड़ के उसमें कुशन में भर दिया और उसने कुशन बना दिया अपने पापा के लिए। फिर क्या हुआ भाई, घर में कुशन तो बन गया, है ना। बर्थडे की तैयारी हो गई, है ना। सर्च स्क्रैप मतलब कुछ स्क्रैप ढूंढा भरने के लिए। अब कुछ टाइम बाद देखा, कुछ टाइम बाद एक कि पापा बहुत ज्यादा हुई टाइम मतलब हावड़ा तबड़ी कर रहे हैं, चीख चिल्लार कर रहे हैं घर के अंदर, है ना। क्योंकि पापा क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो पापा की अथॉरिटी की स्पीच रखी हुई थी, पापा ने बनाई थी, तो उन्होंने वो टेबल पर रख दी थी। तो वो स्पीच वहां नहीं थी, स्पीच के पेपर वहां नहीं थे। तो वो उसके लिए हावड़ा तबड़ी कर रहे थे, पूछ रहे थे मैंने यहाँ पे स्पीच बना के रखी थी, मेरे पेपर नहीं मिल रहे, कहाँ है। पूरे घर में एकदम हबड़ा तबड़ी मच गई। तो उसकी मम्मी शांति से केजिया के रूम में गई, तो उनसे पूछा बेटा तुमने पापा के पेपर्स देखे, कुछ टेबल पे रखे हुए थे। तो वो झूठ नहीं बोल पाई, वो बोलती है हाँ मम्मी मैंने देखे थे और मैंने कुशन में भर दिए। उसकी मम्मी ने उससे बहुत तेजी से चिल्लाया, है ना, स्क्रीम्ड, बहुत तेजी से चिल्लाया और उसे घसीट कर ले आई। मतलब घसीट कर लाने को क्या बोलते हैं, ड्रैग डाउन, मतलब घसीट के ले आई। घसीट के जहाँ पे ले आई, जहाँ पे पापा गुस्से में पीछे हाथ करके, होता है ना पेसिंग, आगे पीछे घूम रहे हैं, है ना, पेसिंग टू एंड फ्रो, मतलब थोड़ा आगे पीछे पापा गुस्से में घूम रहे हैं, वहां पे वो ले आई। तो एकदम पापा उससे गुस्से में बोलते हैं जो तुमने किया, शार्पली तेज से। तो वो डरी हुई, तो वैसे तो ना ना नहीं 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 पापा, इस तरह से वो पापा से अपनी बोलती है, फादर विद मतलब पापा से वो बोलती है। तो वो अपनी मम्मी से बोलता है मम्मी आप एक काम करो, इसको इसने वो पेपर्स जो मेरे फाइल के पेपर है वो इसने कहाँ पे रख दिए, वो फालतू चीज फटाफट लेके आओ और इससे जाके बोलो कि अपने रूम में जाके शांति से अंधेरे में मतलब शांति से लेट जाए। तो केजे शांति से चली गई रूम में जाके, और वो थोड़ी सी जैसे कि डिम लाइट होती है ना शाम की, मतलब इवनिंग वाली लाइट में वो शांति से लेटी रही, डरी रही और रोती रही। लेकिन थोड़ी देर बाद पापा आ गए विद रूलर, मतलब डंडा लेके आ गए पापा, और केजिया से बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब मारूंगा, क्योंकि यदि मैं तुम्हें मारूंगा। तो एकदम वो लड़की चिल्लाने लगी डर के, नहीं पापा नहीं पापा। वो क्या होते हैं ना कि बेडशीट वगैरह के चादर के नीचे दुबक गए। उसके पापा ने बेडशीट उठा दी उसके ऊपर से कि नहीं मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें इस गलती की सजा दूंगा कि तुमने ये गलती कैसे करी। तो वो बोलने वाली ही होती है पापा लेकिन जो तो आपके बर्थडे, लेकिन वो बोल नहीं पाती, अपने पापा से बोल नहीं पाती। और पापा रूलर से उसके हाथ में स्टिक मार देते हैं और उसके हाथ कैसे हो जाते हैं, पिंक हो जाते हैं, थोड़े से गुलाबी हो जाते हैं, है ना। लेकिन वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक डरावना नहीं बोल सकते, बहुत ही हर्टफुल था, हम जो बोल सकते हैं। और डरावना ही मान लो, क्योंकि वो अपने पापा से पहले से ही बहुत डरती थी। अब उसके पापा ने उसे मार और दिया स्ट्रिक से, बिना उसे समझे, बिना उससे कुछ पूछे। फिर दादी माँ आई थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे बाद वो रोती रही, है ना, सिसकियां बढ़ती बढ़ती रोती रही। दादी आई, दादी ने उस शॉल से उसे, है ना, उड़ाया और अपने ऊपर मतलब चुपटा लिया दादी ने उसको, है ना। दादी ने उससे बोला बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे, तुम एक काम करो बेटा, तुम सो जाओ, तुम सुबह तक सब भूल जाओगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उस इंसिडेंट को वो नहीं भूल पा रही थी। वो सुबह भी सो के उठी लेकिन उस चीज को वो नहीं भूल पाई कि दादी की पापा ने मुझे मारा था, पापा ने मुझे मारा था, वो नहीं भूल पाई। उसे रात में कभी कभी सपने भी आने लगे, लेकिन जब भी वो पापा ने उसे मारा, लेकिन जब भी वो अपने पापा के सामने जाती है तो अपने दोनों हाथ ऐसे पीछे करके एकदम उसका मुंह लाल सा हो जाता था डर की वजह से। अपने पापा के सामने वो ऐसे जाती थी। उनके बगल में रहते थे मैकडोनाल्ड अंकल, है ना, उनके साथ 5 बच्चे थे। तो होता है ना कि अपने दीवार मतलब घर की दीवार वगैरह सराउंड फेंस वगैरह होती है ना बालकनी वगैरह, तो उसमें दीवार की ऐसे कुछ छेद वगैरह या फिर कुछ लाइनिंग देखने की चीज थी। तो वो दीवार की छेद में से दीवार की कुछ लाइनिंग वाइनिंग हो रही थी, वहां से वो देख रही थी कि जो मैकडोनाल्ड अंकल थे वो 5 बच्चों के साथ घूम रहे थे। वो 5 बच्चों के साथ क्या थे, वो घूम रहे थे, वो खेल रहे थे। एक छोटा बच्चा उनके कंधे पे बैठा था, 2 बच्चे उनकी जेब में हाथ डाल के चल रहे थे, है ना। एक बच्चे ने उनसे शरारत करने की कोशिश की, कुछ पानी की टोंटी इधर से उधर की, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बच्चों से कुछ नहीं कहा, वो उनके साथ खेलते रहे और अपने बच्चे को मतलब आगे ले जाते रहे, है ना। तो यहाँ पे केजिया को लगा कि नहीं सभी पापा एक जैसे नहीं होते,
सभी पापा भी अलग अलग होते हैं, पापा में भी कुछ वैरायटी होती है। पहले उसे ये लगता था कि भाई जैसे मेरे पापा हैं वैसे सभी के पापा होते होंगे, भगवान ने पापा को क्यों बनाया, भगवान ने पापा को किस काम के लिए बनाया, पहले उसको ये लगता था। लेकिन जब उसने मैकडोनल्ड को देखा तो उसे लगने लगा कि नहीं, पापा अच्छे भी पापा होते हैं, पापा ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलें। तो उसे वो देख के लग रहा था कि मेरे पापा पता नहीं कैसे हैं और इसके पापा देखो कितने अच्छे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, मम्मी की तबीयत खराब हो गई। मम्मी की तबीयत खराब हो गई तो मम्मी और ग्रैंड मदर, लड़की की दादी, दोनों ही हॉस्पिटल में चली गई। लड़की घर में रह गई अकेली। एक जो रसोई में खाना बनाने वाली अलाइस थी, मतलब रसोई घर वाली काम करने वाली थी, वो उनके साथ रह गई, अलाइस के साथ केजिया घर पर रह गई, है ना। तो पूरा दिन तो चलो कट गया, कोई बात नहीं। लेकिन जब रात की बारी आई तो केजिया ने उस रसोई घर आंटी से बोला, अलाइस से, कि मुझे रात में डर लगता है, मुझे रात में नाइटमेयर मतलब डरावने सपने आते हैं, मुझे डर लगता है मेरे को सोते में। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें रात में सपने नहीं आएंगे। तो वो लड़की बोलती है कि आज मेरी दादी भी नहीं है, दादी होती है तो जब भी मुझे सपने आते हैं दादी मुझे अपने पास ले जाती हैं और अपने पास सुला लेती हैं। तो लेकिन अलाइस उसके शौक से उतार के उसने बोला तुम सो जाओ। लड़की सो गई तो लेकिन उससे सपने में क्या देखा, लड़की सो गई, वो सपने में देख रही है कि कोई चाकू लेके, रस्सी लेके, वो मारने वाले होते हैं ना, बुचर क्या मारने वाले होते हैं ना, कसाई, हाँ, वो आ रहे हैं उसे। तो एकदम वो डर की वजह से, और वो भाग भी नहीं पा रही, डर की वजह से खड़े होके चिल्ला रही है दादी माँ दादी माँ। लेकिन वो देखती है तो उसके बेड के साइड में उसके पापा कैंडल लिए बैठे हुए होते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं क्या हुआ, डर लगा, डर गए, क्या हुआ, बुरे सपने आए। तो उसके पापा मोमबत्ती ब्लो आउट करते हैं, मोमबत्ती को फुकाते हैं, मतलब ब्लो आउट करते हैं, और उसको गोदी में उठा के, अपनी गोदी में उठा के, और नीचे जो बड़ा वाला रूम है वहां पर ले जाते हैं, और उसको वहां ले जाते हैं और अपने पास उसको लिटा लेते हैं। वो बोलती है नहीं दादी के पास मुझे जाना है। तो पापा उसे शांति से वहां पर लिटा लेते हैं अपने पास, और अपने पास लिटा के उसे आराम से थोड़ा पैम्पर करते हैं, अपने पास चिपका लेते हैं कि तुम सो जाओ, अब तुम्हें कोई भी डर नहीं लगेगा। तो वो अपने पापा के पास आराम से शांति से सो गई। फिर उसे लेटी हुई वो पापा के पास थी, उसे थोड़ा डर और लगता है तो वो पापा के हाथ में अपना, मतलब ऐसे भाई में अपना सिर उसने टुसा लिया। मतलब होता है ना मम्मी पापा से हम चुपट के सो जाते हैं, तो उसने वो पापा के साथ वो लेट गई। तो फिर वो भी सोचने लगी कि है ना मेरे पापा बेचारे कितनी मेहनत करते हैं। तो उसे अब पापा की अच्छाइयाँ दिखाई देने लगी, क्योंकि अब तक उस पापा ने थोड़ा सा उसे पैम्पर किया तो उसे पापा की अच्छाई दिखाई देने लगी कि पापा ऐसा नहीं है, मैकडोनल्ड अंकल की तरह ही मेरे पापा हैं। लेकिन मैकडोनल्ड अंकल के पास बहुत सारा टाइम होता है, मेरे पापा के पास बहुत सारा इतना टाइम नहीं होता है। मेरे पापा बहुत दिन भर मेहनत करते हैं, और मेरे पापा की देखरेख करने के लिए भी कोई भी नहीं है। कौन देखरेख करता है, मम्मी भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो वो ऐसी सोच के अपने पापा से के हेड पे अपना सिर रख के ले सोती रही है। पापा की आंख खुली, पापा उससे पहले सो गए, इतने थके हुए थे वो पहले ही सो गए। तो वो पापा जब उठे तो उससे बोलते हैं और कैसा लग रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो पापा से बोलती है नहीं पापा मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं आपके हार्ट बीट सुन रही हूँ और आपका दिल बहुत बड़ा है पापा। तो वो ऐसे अपने पापा से बोलती है। तो स्टोरी का एंड रही है ना। लेकिन उस लड़की की जो भी थिंकिंग थी वो थोड़ी चेंज हुई, और उसको अपने पापा के थ्रू अटैचमेंट भी हुआ। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।